Hello friends, I welcome all of you to my channel Bank Nifty Tomorrow. फ्रेंड्स आई एम सर्टिफाइड इन इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स। मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का 15 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। ओके, तो जैसा कि आप चार्ट पर देख रहे हो अभी एक पैटर्न यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। अब डिपेंड करता है कि बैंक निफ्टी क्या इस पैटर्न को एक्टिवेट करती है या इस पैटर्न को अवॉइड करके अपना ऊपर का मोमेंटम कंटिन्यू करती है। अभी तक आपको ये पैटर्न समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये स्विंग बनाई, ऑल टाइम हाई को टच किया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर नीचे आ गई, फिर आज ऊपर गई एंड फिर ये जो जोन है मैंने बोला था आपको कि 4450 से लेके 44150 इज़ दी रेजिस्टेंस जोन ऑफ ऑल टाइम हाई। सो इसी जोन में 4481 तक आज गई और यहाँ से फिर एक नीचे की रैली दिखाई दी है, ठीक है। तो ये क्या बना है, ये दिस इज़ अ डबल टॉप। अगर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा और यहाँ पर तो क्लियरली दिख रहा है ये दिस इज़, ये ऐसे करके एक डबल टॉप वाला पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। तो ये एक्टिवेट कब होगा, अगर ये 450 के नीचे अगर चला जाता है तो ये डबल टॉप फिर एक्टिवेट हो जाएगा और 450 के नीचे आपको अच्छा खासा एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, जो आपको फिर से 43,000 का लेवल एंड देन 42,800 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। लेकिन उसके लिए क्या है कि 43,450 के नीचे बैंक निफ्टी ने ट्रेड करना चाहिए। ओके, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये यहीं से पैटर्न बना के ऊपर जाए और ऑल टाइम हाई को ब्रेक करे। दिस इज़ वन मोर पॉसिबिलिटी। तो अभी डिपेंड करता है, पिछले 2 दिन से तो मार्केट ऑल टाइम हाई के पास कंसोलिडेट कर रहा है एक्चुअली। ओके, तो हमारा कल का डिस्कशन क्या था, कल हमने डिस्कस किया था कि न्यूज़ बेस्ड मार्केट है, एसबीआई के रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो सोच समझ के ठीक से प्राइस एक्शन देखते हुए काम करना है। अब गैप अप के सिनारियो में हमने सेटअप ये बनाया था कि गैप अप बहुत ज़्यादा अगर खुलती है बैंक निफ्टी तो स्विंग का वेट करना है, ठीक है। और अगर सपोर्ट कंफर्म होता है वहाँ पे तो वहाँ पर हम बाइंग कर सकते हैं। तो पहले इसने फर्स्ट कैंडल में जो रिजेक्शन लिया था 4460 के आसपास के रिजेक्शन लिया और वहाँ से एक डिप यहाँ पे दिया था, या दोबारा जब सपोर्ट इसने लिया तो 840 से लेके फिर से 44,080 तक का ये यहाँ पे मोमेंटम मिला, ठीक है। अदरवाइज पूरा दिन मार्केट जो थी वो 280-300 पॉइंट के बीच में घूम रही थी। किसी ने यहाँ पे कॉल की पोजीशन बनाई होगी तो यहाँ पे छोटा सा एक प्रॉफिट इसको मिल चुका होगा। लेकिन एक्सपायरी के दिन जब आपको 200-250 पॉइंट की मूव मिल जाती है तो एक्चुअली आपका डेली टारगेट उसमें डन हो जाता है बिल्कुल, ठीक है। तो ये एक सेटअप अगर किसी ने ट्राई किया होगा एज पर आवर डिस्कशन तो उसको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल चुका होगा। दूसरा पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि जब 1:30-2 बजे के रेंज में प्रॉबेबली एसबीआई रिजल्ट्स विल बी आउट, तो उस समय यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। तो रिजल्ट जिस तरीके के बनेंगे उस हिसाब से हमें उसी डायरेक्शन में मूवमेंट मिल सकती है। तो तब तक अगर मार्केट कंसोलिडेट करती है तो सिंपल कहानी है, इट इज़ वेरी इजी कि जब न्यूज़ आती है तो हमें दोनों तरफ के मूवमेंट के लिए तैयार रहना होता है। सॉरी, अगर पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिल सकता है, न्यूज़ अगर नेगेटिव है तो नीचे की तरफ ब्रेकडाउन मिल सकता है। आज एग्जैक्टली वैसे हुआ, जब तक न्यूज़ नहीं आई थी तो ये 200-250 पॉइंट के बीच में मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही थी। ये जो कैंडल है दिस कैंडल इज़ अ न्यूज़ वाला कैंडल। तो इसमें वोलेटिलिटी देखो कितनी है, ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है। बट फाइनली रिजल्ट्स की वजह से एसबीआई भी आज काफ़ी टूट चुका है। आप चार्ट देख लीजिए, इट इज़ मोर देन 1%। देयर वाज अ डाउनफॉल आफ्टर द रिजल्ट इन लास्ट 1 आवर। तो उसी टाइम ये यहाँ से तकरीबन 44,000 एक्चुअली 44,000 के लेवल से इसने जो नीचे की रैली शुरू कर दी वो यहाँ तक 700 के लेवल तक यहाँ पे हमें देखने को मिल चुकी है, ठीक है। तो कल किस तरीके से काम करना है, कुछ लोगों ने ये रैली कैप्चर की थी, अच्छा खासा प्रॉफिट उनको मिला था क्योंकि प्रीमियम बहुत तेज़ी से भागे थे पुट के। ओके, तो कल के दिन किस तरीके से काम करना है, अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, 700 का एक लेवल इंपॉर्टेंट है, 800 का लेवल एक इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर कल फ्लैट खुलती है, आज की क्लोजिंग है 43,770, तो ये 700 से 800 के बीच में ही कहीं अगर 100 पॉइंट्स के बीच में खुलती है, वेट करना है। अगर 800 के ऊपर सस्टेन हो जाती है, 5 मिनट्स का क्लोजिंग 800 के ऊपर मिल जाता है तो आई विल गो फॉर अ कॉल इन अ स्मॉल क्वांटिटी विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। 44,000 के टारगेट्स हमें इजीली मिल सकते हैं। इफ सस्टेन्स अबव 44,000 तो देन 4480 से 44,150 अगेन इट्स अ ऑल टाइम हाई। यहाँ पे आई विल प्रेफर टू बुक माई टारगेट्स। अगर 44,150 के नीचे रैली कंटिन्यू होती है तो
I will think depending on the price action. But if I buy somewhere around 800 एंड अगर मुझे 44,000 तक के टारगेट्स मिल जाते हैं तो दैट इज़ मोर देन इनफ, मैं प्रॉफिट बुक करके अपना टर्मिनल क्लोज कर दूंगा। ओके, अगर यहाँ फ्लैट खुल के नीचे आती है, सॉरी, नीचे 700 का लेवल इज़ इम्पॉर्टेंट लेवल। 700 के नीचे अगर 5 मिनट्स का क्लोजिंग मिलता है, सस्टेन हो जाती है, आई विल गो फॉर अ पुट with a very strict stop loss. First target will be 43,600 and thereafter 43,450. At 43,450 there is a chance कि मार्केट को अगर ऊपर ही सस्टेन रहना है तो यहाँ से मार्केट रिबाउंस भी हो सकता है, बिकॉज ये देखिए यहाँ से बाइंग प्रेशर आ गया था कल के दिन, है ना। तो 43,450 के आसपास अगर मैं 700 पे पुट ले रहा हूँ तो यहाँ पर मैं अपना फुल प्रॉफिट बुक करूँगा। इसके नीचे अगर निकल जाती है तो आप ट्रेल कर सकते हो, फिर 43,450 के नीचे आपको 43,350 एंड 200 ये नेक्स्ट लेवल ओपन हो जाएंगे। अगर गैप डाउन ही खुलती है और कहीं आपको 600 के आसपास या 450 के आसपास खुलती है तो एज ऑफ नाउ दीज आर दी सपोर्ट जोन्स। ठीक है, फ्लैट के केस में ऊपर से जब ब्रेक करके आ रही है तो आपको पता है मोमेंटम कौन सी तरफ जा रहा है यहाँ पे, बट अगर खुलती ही सपोर्ट जोन में है तो यहाँ पे प्राइस एक्शन देखनी है। अगर 600 के पास खुलती है, कुछ सपोर्ट का सीन बनता है, आई विल ऑब्जर्व द प्राइस एक्शन। अगर सपोर्ट का सीन यहाँ पे बनता है तो भी मैं कॉल नहीं लूँगा, क्योंकि ये गैप डाउन खुल के इस लेवल पे, तो 700 का लेवल इज़ इम्पॉर्टेंट। तो 600 पे अगर खुलती है तो आई विल वेट कि ये ऊपर जाके पुल बैक कहाँ तक देती है और फिर क्या रिजेक्शन कहाँ पे लेती है। ठीक है, अगर ये डाउन पैटर्न, इसी पैटर्न में अगर ये नीचे आना शुरू कर दिया इसने तो आई विल वेट फॉर दैट। अगर 600 पे खुलती है, ऊपर जाती है तो 700 पे या 700 टू 800 के बीच में कहीं अगर रिजेक्शन लेते तो यहाँ पे मैं पुट की एक पोजीशन बनाऊंगा और नीचे फिर 600 एंड बाकी टारगेट सेम रहेंगे 450 एंड डाउन बिलो। लेकिन अगर यहाँ 600 पे खुल के अगर फिर से दोबारा 800 के ऊपर अगर जाती है तो छोटी क्वांटिटी में आई विल ट्राई कॉल और फिर 44,000 तक के टारगेट्स यहाँ पे मैं कैप्चर कर लूँगा। अगर गैप अप खुलती है और गैप अप मतलब 44,000 के आसपास ही का अगर कहीं खुलती है तो इमीडिएटली आई विल नॉट टेक एनी पोजीशन, आई विल वेट फॉर द प्राइस एक्शन। जिस हिसाब से प्राइस एक्शन बनेगा उस हिसाब से मैं अपनी पोजीशन को वहाँ पे ले लूँगा। अगर यहाँ से एक डिप लेके अगर ऊपर ये ऐसा कुछ पैटर्न बनाती है तो देन आई विल गो फॉर दैट, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जब 44,000 के आसपास मार्केट खुलेगी ना तो टू बी ऑनेस्ट कॉल लेने का कॉन्फिडेंस यहाँ पे नहीं आ सकता, बिकॉज यहाँ मल्टीपल टाइम यहाँ पे रिजेक्शन ले चुकी है। ये ट्रेंड लाइन इज़ दी इंडिकेटर फॉर दैट रिजेक्शन। ठीक है, एंड ये जोन तो रेजिस्टेंस जोन है ही, तो दैट इज़ वाई यहाँ पे कॉल लेने के लिए आई एम नॉट फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट अनलेस कि यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो जाए। ठीक है, तो 44,000 के आसपास आई विल बी लिटिल कॉशियस, आई विल ऑब्जर्व द प्राइस एक्शन। तो अगर कुछ कंफर्म पैटर्न ऊपर की तरफ का दिखता है, यहाँ पे कुछ बाइंग प्रेशर दिखाई देता है तो छोटी क्वांटिटी में मैं कॉल की पोजीशन ले लूँगा एंड देन आई विल वेट फॉर दी ब्रेकआउट। और जो भी बड़ी क्वांटिटी में अगर कुछ करना है तो अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन हो पाता है तभी मैं बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पे ट्रेड प्लान करूँगा, अदरवाइज छोटी क्वांटिटी में मैं यहाँ पे कोई पोजीशन देखूंगा। अगर यहाँ से रिजेक्शन लेती है, 44 के आसपास खुलती है, यहाँ से रिजेक्शन लेती है और नीचे का अगर कुछ पैटर्न बनता है तो ये रिवर्सल भी प्ले किया जा सकता है। तो यहाँ पे डिपेंडिंग ऑन द प्राइस एक्शन आई विल डिसाइड कि कॉल लेना है या पुट लेना है। तो बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाता है तो प्राइस एक्शन, गैप डाउन का सीन मैंने आपको बता दिया, फ्लैट का बता दिया। अब देखते हैं कि निफ्टी में क्या हो रहा है। तो निफ्टी में दोस्तों कल मैंने आपको बोला था क्लियरली कि अगर कहीं 280 290 के आसपास अगर निफ्टी खुलती है तो वेट करना है। अगर यहाँ पे कहीं पुल बैक का सिनेरियो दिखता है और कुछ पैटर्न बनता है तो हम कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, एक बार जब 280 से लेके 240 के जोन में जब ये मार्केट आ गई तो 240 से 250 के जोन में इसने सिर्फ कंसोलिडेट किया, कहीं पर भी एक ऊपर का पैटर्न ऐसा कुछ नहीं दिखाया यहाँ पे। तो ये कंफर्म कर रहा था कि ये डाउन पैटर्न में कंटिन्यू जा रही है। तो यहाँ से एक बार रिजेक्शन लिया, दूसरी बार रिजेक्शन लिया, ये जो रेड कैंडल है और ये ट्रेंड लाइन मैंने कल बोली थी, ट्रेंड लाइन विल एक्ट एज अ रेफरेंस। तो इसी ट्रेंड लाइन के आसपास मंडराती रही
लेकिन उसके ऊपर सस्टेन नहीं हो पाई। तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया, खुलते के साथ ही कुछ लोगों ने यहाँ पे पुट की पोजीशन बनाई थी, अच्छा खासा प्रॉफिट उन्होंने लिया आज। कुछ लोगों ने यहाँ पे पोजीशन बनाई। दिस इज़ अ करेक्ट मेथड एक्चुअली, कि यहाँ से नीचे आ गई, हो सकता है ये ऐसे ऊपर चली जाए, लेकिन जब ये यहाँ से आ गई, यहाँ रिजेक्शन लिया 2 बार, तब ये कंफर्म हो गया कि नीचे का मोमेंटम बनने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो कुछ लोगों ने यहाँ पुट की पोजीशन बनाई, अच्छा खासा ये मोमेंट उन्होंने कैप्चर कर लिया था। ठीक है, तो अभी कल किस तरीके से काम करना है दोस्तों। बैंक निफ्टी के कंपेरिजन में निफ्टी का जो चार्ट है वो ज़्यादा वीक है। बैंक निफ्टी अभी भी कहीं ना कहीं ऑल टाइम हाई से 300-400 पॉइंट के बीच में ही घूम रही है। ओके, लेकिन निफ्टी जो है, निफ्टी के चार्ट के ऊपर अगर आप देखोगे डेली चार्ट के ऊपर, तो अच्छा खासा 3-4 रेड कैंडल्स वहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। तो निफ्टी के चार्ट में क्या है कि एक रिट्रेसमेंट निफ्टी ने दिखाया हुआ है, जो कि ज़रूरी होता है। तो ऊपर जा रही है तो हायर हाई हायर लोस बना के मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है, तो निफ्टी के चार्ट में क्या है कि एक करेक्शन निफ्टी ने लिया हुआ है। अब ये करेक्शन कब तक कंटिन्यू होगा और उसके बाद फिर पुल बैक कब आएगा, ये हमें चार्ट बताएगा। तो इम्पोर्टेंट अभी लेवल कौन कौन से है, एक तो 18,080 से लेके 18,130 का जोन मैंने आपको बोला था कि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन। आज भी 18,100 के जोन में ही यहाँ पे सपोर्ट लिया, कल भी वहीं पे सपोर्ट लिया था। ठीक है, अभी कल अगर फ्लैट खुल के 18,100 को अगर निफ्टी ब्रेक करती है और 100 के नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करती है, डेफिनेटली आई विल गो फॉर अ पुट। नीचे फिर 18,000 तक के टारगेट मिल सकते हैं, उसके नीचे आप ट्रेल कर सकते हैं। अगर कहीं फ्लैट खुलती है और यहीं 18,080-70 के आसपास सपोर्ट लेती है, तो सपोर्ट लेने के बाद मैं यहाँ पे कॉल की पोजीशन बनाऊंगा 18,150 एंड देन 170 एंड 200, ये टारगेट्स ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। अगर 200 के ऊपर सस्टेन हो जाती है तो फिर 18,250 तक के टारगेट्स हम देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत ही कॉशियसली डिसीजन लेना पड़ेगा, लुकिंग एट अ प्राइस एक्शन की सपोर्ट ले रही है या 100 को ब्रेक कर रही है। लेकिन रिमेंबर 18,080 से लेके 120 का जो जोन है ना, इज ए इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन। 18,080 के नीचे इसमें अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर मिलेगा 18,000 तक, और 18,000 को ब्रेक करती है तो फिर तो सेलर एक्टिवेट हो जाएंगे, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। ये ट्रेंड लाइन का ध्यान रखिएगा इन कंटिन्यूएशन। ओके, फ्लैट खुल के अगर ऊपर जाती है 18,150 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाती है तो मैं पुट के बारे में नहीं सोचूंगा फिर, और ख़ास करके ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, ये कहीं ना कहीं 150-155 के आसपास कहीं कोइंसाइड हो जाएगी। इसको अगर ब्रेक करती है तो 200 तक का टारगेट मिल सकता है, उसके ऊपर 250 एंड 280 तक के टारगेट्स ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। अगर गैप अप खुलती है और कहीं 18,200 के आसपास खुलती है तो प्राइस एक्शन देख के ही काम करना है। पुट के बारे में मैं ज़्यादा नहीं सोचूंगा अगर गैप अप ओपन होती है तो, लेकिन अगर सपोर्ट का सीन बनता है, कंफर्मेशन कुछ मिलती है, तो देन आई विल गो फॉर अ कॉल। ऊपर के टारगेट्स वही रहेंगे इनिशियली 280-290 तक के, उसके ऊपर हम ट्रेल कर सकते हैं। गैप डाउन खुलती है अगर 18,070-80 के आसपास खुलती है तो मैं कॉल के बारे में सोचूंगा, गैप डाउन अगर खुलती है तो। लेकिन अगर सस्टेन नहीं हो पाती, सपोर्ट नहीं लेती और 80 के नीचे ट्रेड करती है तो देन आई विल गो फॉर अ पुट। ठीक है, तो ये रही हमारी स्ट्रैटेजीज एंड सेटअप फॉर टुमारो। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।